नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानवी एजे ज्ञान में। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार महादेव और माता पार्वती मनुष्य रूप धारण कर जंगल में विचरण कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक सरोवर दिखाई देता है। माता पार्वती द्वारा महादेव से आग्रह करने पर दोनों लोग सरोवर में जाकर ध्यान करने लगते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती सरोवर में ध्यान कर रहे थे कि उसी समय भगवान शिव के मुख पर एक मंद मुस्कान आई। उस मुस्कान से 5 मोती सरोवर में झड़कर गिर गए। उन 5 मोतियों से 5 कन्याओं का जन्म हुआ, लेकिन यह कन्याएं मनुष्य रूप में होने के स्थान पर नाग रूप में जन्मी थी। ध्यान मग्न होने के कारण माता पार्वती को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि महादेव की मुस्कान से पुत्रियों का जन्म हुआ है, किंतु महादेव को इस बात का आभास था। महादेव यह सब जानते थे कि ये 5 सर्प कन्या उनकी ही पुत्री है और सभी पिता अपनी पुत्रियों को अपने आंखों के सामने बड़ा होते देखना और उनके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन महादेव ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए वो रोजाना सुबह अकेले ही उसी जंगल के सरोवर में जाते हैं और अपनी 5 सर्प पुत्रियों के साथ खेलते और समय बिताते थे। रोजाना महादेव को ऐसे चोरी छुपे उस जंगल के सरोवर में जाते देख माता पार्वती को महादेव पर शंका हुई। तब अगले दिन महादेव फिर से सबसे छुपकर उसी जंगल के सरोवर में जाने लगे। तभी माता पार्वती भी महादेव के पीछे पीछे चली गई। महादेव को जंगल के सरोवर में उन नाग कन्याओं के साथ खेलता देख माता पार्वती को क्रोध आ गया और माता पार्वती उन नाग कन्याओं को मारना चाह रही थी। और जैसे ही माता पार्वती ने उन नाग कन्याओं को मारने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, तब महादेव ने माता पार्वती को रोक दिया और कहा कि ये नाग कन्या तुम्हारी ही पुत्रियां है, तुम इन नाग कन्याओं की माता हो। यह सब सुनकर माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये नाग कन्याएं मेरी पुत्रियां कैसे हो सकती है, मैं इन नाग कन्याओं की माता कैसे हो सकती हूँ। तब शिवजी ने माता पार्वती को उन नाग कन्याओं के जन्म के बारे में पूरी बात बताई कि कैसे उस दिन जल में माता पार्वती के साथ ध्यान में मग्न थे। उसी दौरान उन 5 नाग पुत्रियों का जन्म हुआ था। इस कथा को सुनकर देवी पार्वती का क्रोध शांत हो गया और वो हंसने लगी। तब भगवान शिव ने उन नाग कन्याओं के नाम माता पार्वती को बताए। उन नाग कन्याओं के नाम थे जया, विषहर, शामिलबारी, देव, दोतली आदि। भगवान शिवजी ने यह भी बताया कि जो भी मेरी इन पुत्रियों की सावन माह में पूजा करेगा, उनको कभी भी सर्प भय नहीं सताएगा। उनको और उनके परिवार के लोगों को सर्प से कभी भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। यही कारण है कि सावन में भगवान शिवजी की इन 5 कन्याओं की विशेष तौर पर पूजा की जाती है। साथ ही लोग सावन मास में सांपों को इसी कारण से मारते भी नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि हिंदू धर्म में हर एक बात के पीछे एक कहानी अवश्य होती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।